वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव यहाँ पे। आज हमारा जो मिशन सिलेक्शन बेच का जो लेक्चर नंबर है 117 आप देख रहे होंगे इधर, ये हमारी क्लास की टाइमिंग है। और जो आपने देखा नीचे टाइटल टॉपिक का, और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। बहुत धमाकेदार चैप्टर होने वाला है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट, गजब के न्यूमेरिकल, विजुअल इफेक्ट, गजब के इमेज आपको यहाँ पे, गजब के नोट्स आपके बनने वाले हैं। तो आज की क्लास समथिंग स्पेशल धमाकेदार होने वाली है और नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो आग तो वैसे लगने ही वाली है। तो जो भी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में पहुंच चुके हैं यानी क्लास में आ चुके हैं, एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दें, कमेंट सेशन में एक बार जय हिंद लिख दें और लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें। और अगर आपको लगता है कि फुल डेडिकेशन के साथ में हमारा सपोर्ट सर के साथ में है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के एक बार शेयर जरूर करिएगा। शायद आपको ये फील हो कि हाँ सर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं सर को सपोर्ट कर रहा हूँ फुल जोश फुल डेडिकेशन के साथ में। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1 रहेगा आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। और ये टोटल प्लेलिस्ट आपकी लेक्चर नंबर 117, ठीक है। आप क्लास के साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं, पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा। ये हमारी टीम आर एस सर कमिटमेंट किया है, उसके लिए वो कहते हैं ना कि मतलब पूरी जी जान से लग जाना। एक बच्चे ने तो कमेंट किया था, सर आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए, अब तो सिलेक्शन दिलवा के ही छोड़ेंगे। हकीकत वही है बच्चा, और आपने फील भी किया होगा। आगे बढ़ूं, अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें अनअकैडमी का, वहाँ पे डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करें, इस प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपना तो वहाँ पे आपको एक कोड यूज करना पड़ता है आर एस सर लाइव। स्पेशल के लिए भी वही है और प्लस के लिए भी वही है। अगर कोई बच्चा प्लस ज्वाइन करना चाहता है, पहले टॉपिक से कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, तो 12 जनवरी से मेरा एक नया बेच कोर्स आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले टॉपिक से चलेगा यूनिट एंड डायमेंशन से। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में 1 मंथ नहीं बेटा, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा कोड कैपिटल लेटर में RSL लाइव होगा, सेलेक्ट करेंगे 10% आपका ऑफ होगा। और उसी प्राइस रेंज में सारे एजुकेटर आपको वहाँ पर मिलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, GS सब कुछ। तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने कोर्स के साथ में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आज लगभग आपको 28,000 बच्चे ऑलरेडी ऐड मिलेंगे, बच्चों ने ज्वाइन किया है। यहाँ पर हम आपको क्लासेज के टॉपिक वगैरह देते हैं, जैसे इवनिंग की क्लास होती है उसका टॉपिक मैं टेलीग्राम पे दूंगा आपको। तो जिन बच्चों को कल भी बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे सर आपने टॉपिक नहीं बताया, जबकि मैंने टॉपिक बता दिया था, तो इसलिए कहता हूँ बेटा टीम RSL टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे आपको क्लास का अपडेट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए धारा विद्युत की यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन बात करेंगे। धमाकेदार क्लास होगी। और मैं एक बात बोलूंगा बेटा, आने वाले 45 से 50 मिनट दिल थाम के बैठना, पूरा इधर का कॉन्सेप्ट उधर डिलीवर होगा। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन पूरा फोकस रखेंगे तो इधर से जो भी जो आपका कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, वो आप तक पहुंचेगा। आप उसको स्कैन करेंगे, इसका दावा मैं करता हूं, इसका प्रॉमिस मैं करता हूं। बस आपका प्रॉमिस इतना, पूरा फोकस क्लास पे रहेगा। मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा, और ये हमारी टीम की भी प्लस पॉइंट है कि हम कमेंट वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कंटेंट पे ध्यान देते हैं। बच्चा समझना चाहेगा तो अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, मतलब जो टाइटल है पहले उसी का ऑपरेशन कर दो। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरल कॉन्सेप्ट है, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आपने एक डायग्राम देख लेना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, पहले समझ लो, आराम से क्लियर कर लो। एक आपको बैटरी नजर आ रही है, बड़ा सा एक सेल नजर आ रहा है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो केप है नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, एक बल्ब है जो प्रकाशमान है, आप देख रहे होंगे, और ये नेगेटिव पे जा रहा है, नेगेटिव में करंट वापस एंटर हो गया। एक लाइन मैंने लिखी है, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी धारा की दिशा, धारा की दिशा। मैं यहां से एक बात बताना चाहूंगा, फिर मैं आगे डेफिनेशन के साथ आपको क्लियर करूंगा। मैंने अभी बताया कि किसी कंडक्टर में
डायरेक्शन ऑफ करंट, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो रेट है वो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगा, धारा प्रवाहित होगी। लेकिन एक बात नोटिस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की गति की दिशा, इलेक्ट्रॉन्स की गति की दिशा। ये लाइन में क्यों लिख रहा हूं, ये डायग्राम मैंने क्यों लगाया है, ये केवल इतना दिमाग में मैं आपके भर दूं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। इस पहली स्लाइड का मकसद मेरा केवल इतना है कि मैं आपको ये समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो धारा इधर जा रही है, क्योंकि धारा प्लस से निकलेगी माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेंगे। जरा गौर से देखना बच्चा, इलेक्ट्रॉन माइनस से निकलेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे। क्या पहला कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये इमेज बना के आप नोट डाल के लिख लें। हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर है बेटा? पहली चीज क्लियर है बेटा? पहली चीज क्लियर है। आप इसका डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने नोट्स में। क्या? रेट ऑफ चार्ज फ्लो, शॉर्ट में रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी आवेश प्रवाह की दर। 937 स्टूडेंट लाइव, बहुत अच्छे, जल्दी 1 के होने वाले हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा, फुल एंजॉय करने वाले हैं अभी। देखिए तो मैं क्या कह रहा था आपको कि बेटा रेट ऑफ चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। पहला कॉन्सेप्ट डेफिनेशन नोट कर सकते हो, आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये मेन चीज ये जो है मैंने आपको नोट डाल के बताई है, बच्चा दिल दिमाग में उतार लेना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब मैं यहां पे जब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं तो मैं इस डेफिनेशन के लिए यहां पे एक पॉइंट नोट कराऊंगा आपको, और उस पॉइंट के बाद में मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन दूंगा। बेटा मैं बार बार डेफिनेशन बोल रहा था, I बराबर Q बटा T, रेट ऑफ चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिक करंट यानी आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा T, रेट ऑफ चार्ज फ्लो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सभी बच्चों को पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। I बराबर Q बटा T। अब आप मुझे इस फॉर्मूले से एक चीज क्लियर कर दीजिए, अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस में लिखते हैं बेटा, यानी आप इसको इंस्टेंटेनियस में लिखते हैं, तात्क्षणिक में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया जाता है बेटा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और Q को बेटा dQ और T को बेटा dt लिख देते हैं। ये तात्क्षणिक करंट बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस करंट। अलग से ज्यादा आपको खोपड़ा खराब नहीं करना अपना, समझ लो। इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक टाइम पे जो करंट है वो है I लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल Q बटा डेल टी या dQ बटा dt। ये जनरल कॉन्सेप्ट आपका करंट का। डेफिनेशन क्लियर? 1 के लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, बहुत बहुत आभार आपका, गजब का मतलब डेडिकेशन आपका, आपने शेयर किया, आपका सपोर्ट, थैंक यू सो मच। टेक्निकल टीम से इशारा आया कि 1 के हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं यूनिट की, यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट यानी इसका मात्रक। बेटा I बराबर क्या है जरा फील करना, अभी का अभी याद कराऊंगा क्लास में। किसी बच्चे को कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कि सर भागो उड़ो, नहीं, जितना इधर बता रहा हूं उतना सिखाऊंगा, 2 क्लास एक्स्ट्रा करवा दूंगा, लेकिन अभी का अभी याद कराऊंगा। I बराबर Q बट्टा T। बेटा चार्ज के लिए कुलाम और टाइम के लिए बेटा सेकंड, यानी कुलाम प्रति सेकंड, समझ रहे हैं बेटा? कुलाम प्रति सेकंड। I बराबर C बटा मतलब कुलाम बटा सेकंड, बेसिक डेफिनेशन है। नहीं सर, हमने तो एक इसका प्रचलित यूनिट मात्रक जो है वो पूछा बेटा एम्पियर, एम्पियर याद है बेटा? ये ऐसा ही मात्रक इसका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एम्पियर, ठीक है? जब भी इसका यूनिट लिखा हुआ मिलेगा ना बेटा, ये एम्पियर आपको कैपिटल ए से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे अपन बोलते हैं ना 2.5 एम्पियर, ऐसे न्यूमेरिकल में पहचान लेना बेटा, 2.5 एम्पियर, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखो इसकी डायमेंशन लिखना चाहूंगा, बच्चा कमेंट भर दो, मेरे लिखने से पहले कमेंट भर दो डायमेंशन का।
बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, जरा मुझे बताना एक बार कमेंट में। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, विद्युत धारा एक मूल राशि है और इसका जो डायमेंशन होगा वो फिक्स होगा। जैसे मास का आपका m होता है, लंबाई के लिए l होता है, समय के लिए t होता है, वैसे ही करंट के लिए भी आपका सेम डायमेंशन होगा बच्चा, m0 l0 t0, और मैं a1 अकेला भी लिख सकता था। बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, बेसिक चीजें बता रहा हूं, ज्यादा बेटा उड़ने का कोशिश मत करना। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लियर है बेटा यहां से? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट, क्या बात है, सवाल बनेगा अभी बसा देंगे उसको दिल दिमाग में, जरा ध्यान दीजिए। नोट मैंने डाला, इस नोट से मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको जरा देखना, शॉर्ट में बताऊंगा आपको। बेटा ये जो आपको एक कंडक्टर दिख रहा है, ये एक चालक है बेटा, ये वाला, ये इतना बड़ा, और ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। सर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अपनी सवारियां बिठा चुका है अपनी ट्रेन में, गाड़ी में, और ये निकल चुका है। और ये सवारियां आपको इधर दिख रही होगी, ये इसकी सवारियां हैं। ये सवारियां आगे बढ़ रही है, लाइन से आगे बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे भंडारा लगा हो, और इनका भंडारा कहाँ पे है, ये इधर से चलेगी और ये आएगा, और इनका भंडारा मिलेगा पॉजिटिव पे, क्योंकि इनको कब चेन मिलेगा? अरे भैया इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। कहाँ मिलेगा? बैटरी के पॉजिटिव पे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन इस सेल के नेगेटिव से होते हुए कहाँ पे आ गए? पॉजिटिव पे। तो बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इसके जस्ट अपोजिट में, जरा आप देख रहे होंगे, ये तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और मैं इसको ऊपर के बजाय नीचे से दिखा दूं तो बढ़िया रहेगा। देखिए मैं इसको ऊपर के बजाय अगर नीचे से दिखा दूं तो बढ़िया रहेगा, समझिए बेटा, इधर से दिखा दूं तो बढ़िया रहेगा। ये बेटा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए आप, दिख रहा है बेटा ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये जो नोट पॉइंट है वो इसी डायरेक्शन के लिए है, ये जो नोट पॉइंट है इसी डायरेक्शन के लिए, मैं ऑलरेडी आपको पहली स्लाइड पे इस सवाल को क्लियर कर चुका हूं, यानी ऑलरेडी मैं इस बात को समझा चुका हूं, आप एग्री करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए ये नोट पॉइंट, यही सेम चीज मैंने नोट डाली है, और वही डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। लेकिन मैं यहाँ और लिंक कर देता हूँ, और वो चीज क्या लिंक करूंगा वो समझिए आप एक बार मेरी बात। बेटा एक चीज मुझे बताओ, अगर इस सर्किट से n इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? n। तो बेटा टोटल करंट मुझे बताना, टोटल करंट मुझे बताना बेटा, I बराबर Q बटा T जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, नीचे लिख देता हूं, ठीक है, I बराबर Q n बटा T, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो I बराबर n, I बराबर n e बटा T। ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल आगे भी कराऊंगा बेटा, ये मैं न्यूमेरिकल आगे भी आपको कराऊंगा। डायरेक्शन ऑफ करंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो फिगर से याद रख लेना है आपको, फिगर बिल्कुल शॉर्ट में बना लेना है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में। डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। बच्चा कमेंट पे फोकस नहीं, फोकस क्लास पे। नोट्स बना रहे हो साथ में, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो अपने नोट्स को अपडेट करते चलना, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेगी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, अगले वाले स्टेप पे चले बेटा। यस, बहुत बढ़िया बेटा। सुपर, एक सुपर आपका नोट पॉइंट में यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, सुपर नोट पॉइंट क्या है। और बच्चे अक्सर इस सवाल को गलत करते हैं, अगर एग्जाम में आ गया ना तो बेटा फड़फड़ा जाएंगे, लेकिन अपन नहीं, अपनी आर्मी नहीं, अपनी आर्मी फोड़ेगी। सवाल को समझना जरा गौर से, ध्यान से। आपने नोटिस किया बेटा, अपने पास एक कोई वायर था, अपने पास कोई वायर था, उस वायर के लिए अलग अलग लेंथ आपको दिया गया, अलग अलग मोटाई आपको दिया गया है।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अलग अलग वायर का मतलब मोटाई का आपको वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है बेटा, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है। मैं क्या बता सकता हूँ, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3, बट मेरी बात को नोटिस करना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, I1 बराबर I2 बराबर I3। जहर इधर से घुलेगा, जहर इधर से घुलेगा। आप पतला सा पतला वायर ले लो और आपने मान लो पानी वाली मोटर, जो पानी ऊपर टंकी में पानी मोटर चढ़ाती है ना, ऊपर सबमर्सिबल मोटर है, वो आपने पतले वायर से चला दिया, क्या वो मोटर नहीं चलेगी? वो मोटर चलेगी, उसको तो करंट ज़्यादा चाहिए ना, वो मोटर तो चलेगी, लेकिन कुछ देर बाद में वायर गर्म होके क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि वायर पतला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आगे बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा ट्रेलर बता देता हूँ। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वायर गर्म होके जल जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए अपन बढ़िया मोटा वायर लगाते हैं। लेकिन क्या मोटा वायर लगाने से उसमें करंट ज़्यादा चला जाएगा क्या? नो, करंट फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट फ्लो लिख लो अपने नोट्स में, करंट फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा धारा का प्रवाह है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है अनुप्रस्थ काट, लिख लो बेटा नोट्स में फटाफट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। करंट फ्लो डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट फ्लो धारा का प्रवाह है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अभी का अभी नोट पॉइंट है और सुपर लगाया है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, डायग्राम मिलेगा, सवाल पूछ लेगा। रिलेशन बिटवीन I1 I2 एंड I3, रिलेशन आपके सामने है, करंट सेम रहेगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, करंट की डायमेंशन देखिए, करंट की डायमेंशन देखिए। हाँ बेटा, डायमेंशन में क्या दिक्कत आई बेटा, डायमेंशन में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी, डायमेंशन देखिए बेटा। अच्छा, कोई बच्चा इससे डायमेंशन बना रहा होगा, आपने मेरी बात सुनी नहीं बच्चा, या तो अभी टपका है तू, अभी आया है क्लास में, अभी अभी लॉन्च हुआ है। बेटा मैंने क्या बोला था, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन A1 आ रहा है, तो इसके हिसाब से डायमेंशन लिख रहा होगा बच्चे ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, मैं ये बात बोल चुका हूं ऑलरेडी, समझिए आप इस बात को। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई बेटा, ये नोट पॉइंट क्लियर है, ये नोट पॉइंट क्लियर है बेटा, ये नोट पॉइंट क्लियर है सभी का। लाइक में तो बड़ी भारी कंजूसी कर दी है, पहली बार नजर डाली है मैंने तो, और आपने तो बड़ा भयंकर तरीके से निराश किया मुझे। अभी देखा है क्लास स्टार्ट होने के बाद, वैसे टाइम नहीं होता है लेकिन देख लिया, नज़र को रोक नहीं पाया कि कितना चल रहा है बच्चों का प्यार। चलो जी, एक बात नोटिस करना बेटा, और इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि तुम समझोगे ना, तुम एग्री करोगे, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि हाँ ऐसा होता है, तो ही मजा आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दिल की गहराइयों में उतारना पड़ेगा इसको। ध्यान दीजिए, क्या किसी चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है तो किसी भी समय उसका नेट चार्ज, सच्ची बता रहा हूं, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े फड़फड़ा जाएंगे यार, 0 होगा। इस डायग्राम में अगर आपसे कोई पूछे नेट चार्ज कितना होगा तो आपका जवाब होगा 0। मैं इस फिगर को वापस से फिर से बना देता हूं। अगर मान लो ये आपका कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये नीचे बैटरी जुड़ा हुआ है प्लस माइनस है, और अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ये धारा प्रवाहित हो रही है I इसमें, ठीक है इधर से, तो आप मुझे बताओ Q नेट कितना होगा? आपका जवाब होगा 0, टोटल आवेश 0 होगा। सर मजाक चल रहा है? सर ये कंडक्टर, फील करना दिल की गहराइयों से, फिर बता रहा हूं मैं आपको ये बात। सर ये कंडक्टर है, हाँ तो बेटा क्या हुआ? सर कंडक्टर में तो चार्ज होता है तभी तो धारा का प्रवाह होता है, बिल्कुल होता है सर,
लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, नेट जीरो हो रहा है। मैंने नेट लिखा है, मैंने परिणामी आवेश लिखा है। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है, जितना ऋणावेश है उतना क्या है, धनावेश है। तो अगर सवाल डायरेक्ट क्या बनेगा सर, सवाल पड़ेगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होगा। किसी करंट कैरिंग, लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन बना के, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, नोट कर लेना बेटा अगर आप लिखना चाहो तो, मैं तो इशारा दे रहा हूं आपको, लिखना चाहो तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होगा, 0। धारा प्रवाहित चालक में कुल आवेश 0 होता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, समझ में आया बेटा? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आराम से बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला एक नोट पॉइंट और है, मैंने आपको जो अभी कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया उस कॉन्सेप्ट से क्या समझाया, मैंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें जो टोटल चार्ज फ्लो है वो क्या होने वाला है, हाँ टोटल जो चार्ज फ्लो है वो आपका क्यू नेट क्या होगा, 0 होगा। अब आप एक चीज मुझे एक बात बताइए, यस हाँ हाँ देखिए, अब एक चीज आप मुझे एक बात बताइए, मैं फिर से सवाल को दोहराता हूं और थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करता हूं। बिल्कुल बेटा, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो उस कंफ्यूजन को मैं फिर से दूर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, कुछ बच्चे अभी भी डाउट में हैं। बेटा ये करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, उसी नोट को, इस नोट का मेकअप करके एक नया नोट डाल रहा हूं मैं, एक नया नोट डाल रहा हूं। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर को, क्या धारावाही चालक को आवेशित किया जा सकता है, क्या करंट कैरिंग कंडक्टर को चार्ज दिया जा सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को चार्ज दिया जा सकता है, चार्ज दिया जा सकता है, नो। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर को आवेशित किया जा सकता है, धनावेश या ऋणावेश, कतई नहीं। उसी सवाल का लैंग्वेज बदल के आया है। थोड़ी देर पहले रामलीला हो रही थी, उसी में वो मतलब कभी सुरपनका बन के आ गए और फिर उसी में फिर आगे कोई और बन के आ गए, अलग रोल में आ गए और फिर पहचान लिया आपने, तो है कि नहीं है। एक में मूवी में गोविंदा कुल्ली बन के आ गया और दूसरे में आगे मतलब पायलट बन के आ गया, समझ रहे बात आप। तो ये कह रहा हूं कि इसी नोट पॉइंट को, इस नोट पॉइंट को मैंने क्या बोला, इसमें क्या था, क्यू नेट कितना है, 0। तो आप मुझे बताओ, अगर टोटल चार्ज 0 है तो सर हम तो इसको चार्ज करना चाहते हैं ना, हम तो इसको धनावेशित या ऋणावेशित करना चाहते हैं। धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जो करंट कैरिंग कंडक्टर में आप नहीं कर सकते। आप इसको पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और नेगेटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन देंगे, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, ना आप निकाल सकते ना दे सकते। यानी धारावाही चालक को आवेशित, धारावाही करंट कैरिंग कंडक्टर को धारावाही चालक को आवेशित, धारावाही चालक को आवेशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, धारावाही चालक को आवेशित नहीं किया जा सकता है। करंट कैरिंग कंडक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है बेटा। आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे, लगे हाथ बेटा एक एग्जांपल आ गया है, लपेट दो, तुम फटाफट से लपेट दो बेटा, बहुत अच्छे, फटाफट से सवाल को लपेट दो बेटा। क्लास का क्लास में याद कराऊंगा बेटा, मैं 2 क्लास एक्स्ट्रा कर लूंगा, मैं 2 क्लास आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिक करंट की 7 क्लास की जगह मैं 9 करा दूंगा, लेकिन ये 2 क्लास में आपको मैं पूरी की पूरी 9 क्लास याद करा दूंगा, ठीक है, यस, ये मेरे पे विश्वास रखिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट लपेट दो बेटा, इसको फटाफट से लपेट दो बेटा, शाबाश। किसी समय टी में प्रवाहित आवेश निम्न है, समीकरण से दिया जाता है, Q बराबर ये है,
तो t बराबर 2 सेकंड पे प्रवाहित धारा। क्या बात है, बहुत अच्छे, गजब का सवाल है आपका। जल्दी करिए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रवाहित धारा, जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, बहुत बढ़िया। 7 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। चलो बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, अच्छा लगा देख के। चलो पोल पे आ जाओ एक बार, सॉरी स्क्रीन पे आ जाओ। पोल पे क्या बेटा, क्यू। आपको क्या करना है, आई बराबर क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया था ना, डी क्यू अपॉन डी टी। कुछ याद आया? चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। डी क्यू तो ये हो जाएगा 1.52 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3t। और टी का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा 1 + 1। लेकिन आपको कहाँ पे निकालना है, I8 2 सेकेंड, I8 t = 2 सेकेंड। तो बेटा आई बराबर कितना होगा, 3 × 2 + का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 एम्पियर। सर जी पूरा हलवा बना के सवाल दे रहे हैं, इतना इजी सवाल करवाया। बेटा इजी सवाल भी एग्जाम में आएंगे, जहर लेवल पे भी आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। करंट का वैल्यू कितना आया बच्चा, 7 एम्पियर। ये बेटा मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला अभी क्लास के शुरुआत में बता दिया है, क्लियर कर दिया है। अगला फॉर्मूला मुझे लगता है आपको डायरेक्ट याद होगा, मैंने ये सवाल कैलकुलेशन करने का परमिशन किसी बच्चे को नहीं दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास की शुरुआत में नोट्स में लिखवा रखा है ये वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट। और मैं चाहूँगा कि मुझे फटाफट बच्चे का कमेंट नज़र आ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा, और वो भी नैनो सेकंड में है, वो भी मुझे नैनो सेकंड में। 1200 के करीब हैं हम लाइव बच्चे अभी, बहुत अच्छे। आपकी आर्मी ज़बरदस्त लेवल पे जोश में है, कुछ ठान के आए हैं, कुछ कर गुजर के जाना है, कुछ सीख के जाना है। यदि तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बड़ा अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन आपका, शाबाश, बहुत बढ़िया। सवाल का मेकअप किया है मैंने थोड़ा सा, जल्दी बताओ बेटा। बी ऑप्शन, शाबाश। देखो बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि 1 कूलम, देखो मैंने पीछे क्या लिखवाया था, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18, या मैंने ऐसा भी बोला था बेटा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे याद रखना, यस और नो बेटा, यस। इस सवाल का लैंग्वेज कैसे बदल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने 1 कूलम बोला क्या, मैंने 1 एम्पियर बोला है। लेकिन यार 1 एम्पियर की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे, सर बड़ा आसान है। देखो सर कैसे, सवाल को रटना मत बेटा, समझना एक बार। I बराबर Q/T। अच्छा 1 एम्पियर कब होएगा, जब आवेश का मान 1 कूलम हो और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड हो, तो बात तो वही है। यानी I का वैल्यू 1 एम्पियर हो गया, ये लो I का वैल्यू 1 एम्पियर, खत्म बात। तो बात तो एक ही है, 1 कूलम 1 सेकेंड, टाइम तो सेकेंड ऑलरेडी 1 है, और कूलम तो 1 कूलम, ये रहा, खत्म बात। 1 एम्पियर में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बच्चा थोड़ा सा मेकअप करने का प्रयास किया है, लेकिन आपने बहुत बढ़िया लेवल पे धोया है सवाल को, बहुत बढ़िया लेवल पे सवाल को धो दिया, मजा आ गया देख के। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 6.25 डायरेक्ट याद करना है। किसी बच्चे को कैलकुलेशन का कोई परमिशन नहीं है, ना अपने पास टाइम है। प्रोमिस करेंगे लाइक बटन पे या कमेंट सेशन में एग्री करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और बेटा ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाया था जो मैं इसके रिगार्डिंग आपको भी करवाया था, जो भी पीछे कॉन्सेप्ट दिया। अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आगे कॉन्सेप्ट है। घबराओ नहीं, कहीं तुम सोचो कि सर बीच में प्रैक्टिस आ गया तो मतलब खत्म हो गया टॉपिक, ना ना, अभी तो शुरुआत हुई है। इस सवाल का जो क्वेश्चन था मैंने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा के पीछे आपको सॉल्व किया है। सवाल को समझना बेटा, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी आर्मी से वो राइट ऑप्शन ठोकेंगे इसमें बढ़िया लेवल पे। 1200 बच्चे लाइव हो चुके हैं, बहुत अच्छे, गजब बेटा। लाइक में थोड़ी सी कंजूसी चल रही है, कोई बात नहीं। किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के 3 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल निम्न है। A1 2 सेंटीमीटर, A2 4 सेंटीमीटर, A3 6 सेंटीमीटर। यदि 5 एम्पीयर की धारा A1 से प्रवाहित की जाए तो A2 और A3 पे प्रवाहित धारा। सवाल नहीं समझ में आया बेटा, सवाल समझ लो। नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। ओके यस, इसको ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे, इसको थोड़ा और बड़ा बना देंगे ऐसे, है ना, अब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए आपका एरिया A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है। इसका एरिया कितना भी है क्या फर्क पड़ता है यार। A1 पे आपने कितना एम्पियर करंट फ्लो किया है, 5 एम्पियर। यस, अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सुनना मेरी बात, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करंट फ्लो डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इधर 5 एम्पियर है तो इधर भी 5 एम्पियर होगा, इधर भी 5 एम्पियर होगा। ये एरिया वगैरह ये देखिए क्या है, ये अचार है पूरा का पूरा यार, ये पूरा अचार है। क्या मतलब है इसका, अभी कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है मैंने अब तक, सब में सेम होगा। तो बताओ कहाँ पे आया आंसर, 5 एम्पियर 5 एम्पियर। ये लो I2 में कितना होगा, 5 एम्पियर, और I3 में भी 5 एम्पियर। मिल गया आंसर अपना, डी ऑप्शन है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा? जी हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो आगे आ जाओ बेटा, नए कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्या बात है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट करंट डेंसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, बहुत ही गजब का चैप्टर है करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व। बेटा डेंसिटी का मतलब क्या है रे? डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया में किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट की प्रेजेंस, उपस्थिति एकांक क्षेत्रफल में। अगर छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उनका डेंसिटी ज़्यादा है। कोरोना काल में डेंसिटी कम करने का प्रयास हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करो साहब, मेंटेन करो सोशल डिस्टेंसिंग और फिर रहो, होता है ना, समझ में आया? मतलब डेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जो यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसकी संख्या घनत्व को डिफाइन करेगी, डेंसिटी को डिफाइन करेगी। तो मैंने घनत्व को डिफाइन किया, अब मैं करंट डेंसिटी पे जाऊंगा, धारा घनत्व पे जाऊंगा। बड़ा आसान है। यहाँ पे वो एलिमेंट कौन है जो रहने वाला है? भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन है जो यूनिट एरिया से फ्लो करेगा, यानी यूनिट एरिया से, यानी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाता है। मैं एक डेफिनेशन बनाता हूँ। करंट डेंसिटी को बेटा जैसे लिखते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स में जरूर लिखें। करंट डेंसिटी J बराबर बेटा I/A। करंट डेंसिटी J बराबर I/A। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने फॉर्मूला क्यों बनाया, पहले मैं डिफाइन कर दूं इसको, फिर इधर आऊंगा। बेटा मैंने एरिया को यूनिट कर दिया, मैंने बोला कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट डेंसिटी कहलाता है, यानी धारा घनत्व कहलाता है। J बराबर I/A। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट डेंसिटी कहलाता है। नोट कर अपने नोट्स में, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट डेंसिटी J बराबर I/A। डेफिनेशन क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, दिक्कत ही नहीं है, उड़ा देंगे बढ़िया लेवल से। ध्यान दीजिए, एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, एक फिगर आपको नजर आ रहा है बेटा, फिगर नजर आ रहा है, फिगर को नोटिस करो। फ्लो ऑफ करंट है, इधर से करंट जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन, यहां पे फ्लो ऑफ करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में करंट तो इधर से उधर जाएगा। बेटा इस वायर की मोटाई दिखाता हूं मैं आपको, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला, ये देखो। इस एरिया में से मैंने एक छोटी सी जगह निकाल ली, मैं अलग डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मैं इसको, ये करंट है बेटा आपका, ये मान लो I है, थोड़ी देर के लिए I मान लो। मैंने इसमें से छोटा सा एरिया निकाला, यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्रफल, ये देखो, ये वो यूनिट एरिया है। इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, वही आपका धारा घनत्व है, क्योंकि J बराबर क्या है बेटा I/A। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट J बराबर I/A। क्या कहते हो बच्चा, मजा आया कि नहीं आया?
फील करना मेरी बात, इस क्षेत्रफल से। क्यों सर पूरे से क्यों नहीं? अरे डेफिनेशन क्लियर तो करो। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट डेंसिटी होगा धारा घनत्व। ये आपका करंट डेंसिटी है। नीचे क्या लिखा है गौर से देखना। द फ्लो ऑफ करंट ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा। इंग्लिश वाले बच्चे इधर से लिख ले, हिंदी वाले बच्चों को मैं इधर लिख देता हूं। एकांक क्षेत्रफल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, प्रवाहित शॉर्ट में लिखूंगा बेटा धारा, बस। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट धारा घनत्व कहलाता। बहुत बढ़िया। बताइए कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि या मैं आपको फॉलो करूं। बेटा वैसे मैं कमेंट का क्लास के बीच में रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन ये बच्चा बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में फंसा हुआ है, तो मैं इसको ये कह देता हूं कि बेटा कोचिंग छोड़ दे, आजा अपनी क्लास में, बस पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ 5 दिन कोचिंग जा, 5 दिन कोचिंग में पढ़ ले, फिर 1 दिन हमारी क्लास पढ़ ले और कंपैरिजन कर ले, फिर क्लास में आ जाना, उस क्लास में चले जाना या इस क्लास में आ जाना। 5 दिन का टाइम है तेरे पास, ठीक है। आगे आ जाओ। करंट डेंसिटी का अपन बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी का अपन बात कर लेते हैं बेटा। जे, मैंने पूरी चीजें पीछे लिख दी है बेटा, क्या? जे बराबर आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करने वाला करंट डेंसिटी कहलाता है। मैं फिर से नोट कर देता हूं, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, करंट फ्लो ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा घनत्व कहलाता है जे बराबर आई अपॉन ए। ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? मुझे इतना बता दो, ये चीज क्लियर है कि नहीं? जे बराबर आई अपॉन ए क्लियर है बेटा? यस। चलो अब मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, मैं एक डायग्राम बना के आपको बताता हूं बेटा। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, थोड़ा फील करना मेरी बात को। इधर से कोई एरिया बनाया मैंने, अलग कलर से बनाऊंगा, थोड़ा सा उसको फील करना, समझना। और उस एरिया का डायरेक्शन है ये है करंट आई, ये है ए, और उसके बीच में एंगल बनता है ये थीटा। तो बेटा इस थीटा एंगल के मुझे कंपोनेंट बना के बताओ। रे सर ये क्या घोल रहे हो? अभी बताऊंगा। थीटा जो ए के साथ है उसके कंपोनेंट बना के बताओ। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। किसका कंपोनेंट है? ए का। क्या कंपोनेंट होगा? जिसके साथ थीटा है उसके साथ कोस, और जो दूसरा है वो साइन थीटा। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये चीज हमारे काम की है, क्योंकि यही तो करंट की डायरेक्शन में है। याद दिलाता हूं, इधर आओ, ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन में एरिया यही था, यस और नो? तो हमने इधर का कोई एरिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें तो करंट की डायरेक्शन में एरिया चाहिए, करंट फ्लो तो उसी से करेगा। तो हमने क्या किया, ए साइन थीटा नहीं चाहिए, हमें करंट की डायरेक्शन वाला एरिया चाहिए, वो ए कोस थीटा है। तो बेटा मैं इसको थोड़ी देर के लिए वापस क्लियर करूंगा, मुझे ये जगह काम में लेनी है। आपने नोट कर लिया होगा, एक बार देखिए, मुझे ये जगह काम में लेनी है। अब आप मुझे बताइए, जे बराबर आई अपॉन, बेटा एक की जगह मैं क्या लिखूं? क्यों लिखा एक कोस थीटा? इसका रीजन इधर दिया है बेटा, बात किया है मैंने, डायरेक्ट नहीं बोला है। कहीं कमेंट करो तुम, सर डायरेक्ट बता दिया आपने ना, रीजन दिया है क्यों ले रहा हूं एक कोस थीटा, समझ जाना, एक कोस थीटा। तो बेटा आई बराबर क्या हो गया आपका? आई बराबर हो गया जे ए कॉस थीटा। मतलब मैंने करंट का एक नया फॉर्मूला आपको बना के दे दिया, आई बराबर जे ए कोस थीटा। और अगर मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और बना दूं, एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला, आई अगर बेटा कोस हटाते हैं तो डॉट लगाते हैं। एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बेटा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब फड़फड़ा जाएंगे इस फॉर्मूले को देख के। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़े राज हैं। आपको पहली बात मैं जो डिलीवर कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर। मेरी बात को नोटिस करना, बहुत बड़ी बात लिखने वाले हैं अपने नोट्स में। दो
डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी का अगर अपन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का तो स्केलर आता है अदिश। वैसे करंट को टेंसर भी माना जाता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसको अदिश बोलेंगे अपन। वैसे इसको टेंसर क्वांटिटी भी माना जाता है, उसको लेकर आप घबराए नहीं, टेंसर भी बोलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में मैं इसको टेंसर नहीं बोल सकता, इस कंडीशन में मुझे इसको स्केलर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है। अब दूसरी राज की बात पता है क्या है? बहुत बड़ा राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का सवाल बनेगा। ये क्या है बेटा? वेक्टर यानी सदिश। ये क्या है बेटा? वेक्टर यानी सदिश। बस यही राज की बात थी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में उतार दो इस सवाल को। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत गजब का क्वेश्चन बन जाएगा। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट से कैसे वेक्टर है, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। बताइए, ये चीज क्लियर है? जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी है, मेरे बहुत सारे ऐसे शेर होंगे क्लास में अभी, और होना भी चाहिए, उनके दिमाग में बुलबुले बन रहे होंगे, गैस बन रही होगी। बोला सर ये चीज क्लियर है, करंट डेंसिटी जे बराबर आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए कोस थीटा, क्योंकि ये करंट आई था, थीटा एंगल पे एरिया लिया, कंपोनेंट बढ़ाया, एक कोस थीटा आ गया, एक साइन थीटा, ये हमारा काम का नहीं है। एक कोस थीटा रखा, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट किया, और ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है? अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है। बस ये चीज हमें नोट्स में डालनी है, नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कौन? करंट डेंसिटी। ये मतलब कौन है बेटा? करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी। जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं उस पॉइंट पे जो धनावेश है, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, किधर भी हो, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी। और बेटा ये सवाल इतना खतरनाक है, बड़ी बड़ी मछलियां इस जाल में फंस जाएगी। अगर मैंने करंट डेंसिटी का डायरेक्शन पूछ लिया तो सच्ची बता रहा हूं, सवाल ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में। ये छोटे छोटे सवाल बन के आएंगे, सवाल क्रिएट किए जाएंगे। आप कहते हैं सर हमने प्रैक्टिस खूब सारी कर ली, मान लो ये सवाल का प्रैक्टिस में मैंने नहीं करवाया तो कॉन्सेप्ट वाला आया ना काम में। इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है बेटा। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन उस बिंदु पे आने वाले पॉजिटिव की डायरेक्शन में होता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आगे देखिए क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इसका यूनिट एंड डायमेंशन। बेटा इसका यूनिट, इसकी विमा, बेटा जे बराबर क्या आया था? आई अपॉन ए। तो बेटा ये क्या हो गया? एम्पियर। ए का मतलब एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बताओ यूनिट क्लियर है? अरे यूनिट क्लियर है बेटा? यस और नो? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलो डायमेंशन लिख दो बेटा। डायमेंशन में m0 मीटर ऊपर आके माइनस का 2, m0 l माइनस 2, t नहीं है 0, और एम्पियर के लिए a1। बताओ क्या यूनिट एंड डायमेंशन के लिए इधर उधर मुंह फाड़ोगे तुम? है गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात बेटा। करंट और करंट डेंसिटी के यूनिट एंड डायमेंशन आपको डायरेक्ट में याद होने चाहिए। यस और नो? 1200 तक बच्चे लाइव थे क्लास में, अभी भी लाइव है 1188 बच्चे। एक बात मुझे कमेंट में अभी का भी प्रॉमिस चाहिए, 5 मिनट में मैथ्स वाले सर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पे, यानी उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है टॉप लेवल पे। मैं क्या कह रहा हूं, ये बच्चे मुझे डेली लाइव चाहिए, क्लास का क्लास में याद करना, हो सके नोट्स बना लो, जिन बच्चों के पहले से नोट्स बनाए हुए उनको अपडेट कर लो। लेकिन ये जुनून जो आग आपके पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं अलग लेवल पे दिख रही है। कल मैथ्स की क्लास में 2100 प्लस बच्चे लाइव थे, रिकॉर्ड है यार, विदाउट नोटिफिकेशन। जितने क्लास में लाइक्स होते हैं ना हमारे, उतने लोगों के व्यूज नहीं होते बाकी चैनल पे, किसी भी चैनल पे जाके देखो।
क्या है? ये हमारा डेडिकेशन है और आपका प्यार है और आपका आग है जो सीने में जल रही है। सिलेक्शन को लेकर लेके रहेंगे, छीन के लेंगे, हर हाल में लेंगे। प्रॉमिस करो कल भी मुझे बच्चा इसी लेवल पे जोश के साथ में आएगा, मैं ऐसे ही आपको याद कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। लेकिन लाइक में कोई कंजूसी नहीं हो सके तो क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, एक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। आराम से पढ़ेंगे, मैं 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा लेकिन जहर लेवल पे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद बेटा।